हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से बुक हाइव एजुकेटर पे। मैं विकास कुमार झा। तो लास्ट क्लास में आपको बताइए हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ख़त्म किया था, पार्ट 2 हमने ख़त्म किया था। ठीक है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, आपको पता ही है बच्चों, बच्चे का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग मतलब क्या होता है कि जीवन पर्यंत जो होता है वो चलता रहता है। ठीक है, और जीवन पर्यंत जब चलता रहता है तो बच्चे की अवस्थाएं, स्टेजेस कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। ठीक है, बच्चा पहले बहुत शिशु में होता है, छोटा होता है, जिसको हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। फिर वो बड़ा होता है, वो फिर चाइल्डहुड में आता है, बचपन काल में आता है। ठीक है, फिर वो और बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो फिर वो एडोलेसेंस स्टेज में आता है, शैशव काल में आता है। ठीक है, उसका तो और बड़ा होता है, फिर वो एडल्ट हो जाता है, उसके बाद फिर वो वृद्ध हो जाता है, यानी कि व्यक्ति जो होता है फिर वो मरण अवस्था तक आ जाता है। ठीक है, तो इन सभी अवस्थाओं में बच्चे का विकास होता रहता है। वो अपने विकास के क्रियाओं के अनुसार अपने आप को, अपने अनुभव के अनुसार अपने आप को विकसित करता रहता है, और उसके थिंकिंग, उसकी एबिलिटी, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, सब कुछ जो होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, उसमें अनुभव भी आने लग जाते हैं, क्योंकि विकास में अनुभव का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो इन्हीं अवस्थाओं को जो बच्चा जिस अवस्थाओं से गुजरता है, और इस अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से गुण या अवगुण, अब ये कह सकते हैं, बच्चों में विकसित होते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अभी हमें जो पढ़ना है जीवन से लेकर मरण तक, यानी जीवन पूर्व से लेकर, यानी कि प्रसव पूर्व बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और मरण तक बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन हमें इन सारी अवस्थाओं के बारे में नहीं जानना, क्योंकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के बारे में। ठीक है, तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके आगे आएगा वो आएगा बाल विकास के ऊपर, यानी कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, और बच्चा बालक कब तक रहता है? कब तक रहता है बच्चा? रहता है बालक जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। और मैच्योरिटी हमने पढ़ा था कि लगभग 18-19 साल तक बच्चे में आ जाती है। तो इन्हीं 18-19 साल तक जो होती है वह विकास की अवस्थाएं उस तक चलती है। उसके आगे भी विकास चलता रहता है बच्चे का, बट बच्चा फिर उसके बाद एडल्ट, यानी कि बच्चा फिर वो चाइल्ड नहीं रहता, वो फिर एडल्ट की एज में क्या हो जाता है? आ जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं विकास की अवस्थाओं से। तो विकास में हम किसकी विकास की बात कर रहे हैं? बाल विकास। ठीक है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा? स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो आपको पता है कि बच्चे का विकास जो होता है आपका प्रसव पूर्व शुरू हो जाता है। तो विकास को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्रसव पूर्व से करेंगे। ठीक है, तो प्रसव पूर्व यानी कि जो पहली स्टेज हमारी होती है विकास की, वो होती है जिसको हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज, यानी कि इसे कहा जाता है प्रसव पूर्व काल या गर्भावस्था भी कहा जाता है। गर्भावस्था भी कहा जाता है, यानी गर्भकाल भी इसको हम कह सकते हैं। और ये जो होता है पेट के अंदर बच्चे का क्या होता है? 0 से लेकर 9 मंथ्स तक होता है, यानी कि 9 महीने से आगे भी बढ़ जाता है। 9 महीने 8 दिन 10 दिन भी बच्चा पेट में डेवलप होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट की, बाल विकास की, प्री नेटल स्टेज इसको हम कहते हैं। ठीक है, सेकेंड जो स्टेज है वो है आपका जिसको हम कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, या इसको हम इन्फेंट स्टेज भी कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है आपका शैशवा काल, या इसको हम शिशु काल भी कह सकते हैं, शिशु काल। ठीक है, और इसका जो क्या नाम है, टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है बर्थ टू 2 ईयर्स, है ना। जन्म से लेकर 2 साल की जो आयु होती है वो इन्फेंसी स्टेज की होती है, शैशव काल की होती है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड जो स्टेज है वह है आपका चाइल्डहुड स्टार्ट करते हैं। और चाइल्डहुड जो है आपकी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो चाइल्डहुड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो होता है उसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इसको हम कहते हैं पूर्व बाल्यकाल।
ठीक है, जो आपका होता है 2 साल से लेकर लगभग 6 साल से 2 साल बाद के लिए से लगभग होता है 6 ईयर तक होता है। ठीक है, उसके बाद जो 4th स्टेज है वो है आपका लेटर, या इसको हम मिड चाइल्डहुड भी कहते हैं। लेटर या इसको हम मिड चाइल्डहुड भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं आपका उत्तर या पश्च बाल्यकाल। ठीक है, और ये जो होती है आपकी, ये होती है आपकी अब 6 से लेकर लगभग 11 साल तक ये आपकी मानी जाती है, 6 to 11 ईयर। ठीक है, तो 6 to 11 जो हमारी होती है वो चाइल्डहुड की होती है, इसको हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बच्चा होता है 11 साल के बाद बच्चा जो होता है वो एडोलेसेंट स्टेज में आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज हमारी कौन सी होगी, वो होगी एडोलेसेंस या एडोलेसेंट स्टेज कहते हैं इसको हम। ठीक है, ये होता है, इसको हम कहते हैं किशोर काल, किशोर काल कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये जो हमारी स्टेज होती है, ठीक है, इसकी जो एज होती है आपकी, ये होती है 11 साल से लेकर लगभग 18 साल तक। ठीक है, तो ये 5 जो हैं ये बाल विकास की अवस्था है, क्योंकि 18 साल तक हमने रखा है। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो ये 5 स्टेजेस में होती है। आपका प्रीनेटल स्टेज या इसको हम प्रसव पूर्व काल कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज, तीसरा है अर्ली चाइल्डहुड, चौथा है लेटर चाइल्डहुड या इसको मिड चाइल्डहुड भी कहते हैं, एंड देन 5th हमारा कौन सा है, एडोलेसेंट स्टेज, इसको हम कहते हैं आपका किशोर काल। ठीक है, तो 1 by 1 हम सभी अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सभी के विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किससे, प्री नेटल स्टेज यानी कि प्रसव पूर्व काल से। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ मैं। देखिए, जो प्री नेटल स्टेज है, अब जब भी हम विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं तो 3 क्षेत्र जो होते हैं विकास के उसकी बात की जाती है। ठीक है, क्योंकि विकास के बेसिकली 3 मेन डोमेन्स होते हैं। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल डोमेन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है मेंटल डोमेन, जिसको हम मानसिक विकास कहते हैं, और थर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं सोशियो इमोशनल। ठीक है, यानी कि कौन कौन सा है, शारीरिक, ठीक है, दूसरा कौन सा है मानसिक या इसको हम बौद्धिक भी कह सकते हैं, और दूसरा कौन सा है सोशियो इमोशनल यानी कि सामाजिक भी और सामाजिक संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो बेसिकली विकास के 3 मेन क्षेत्र होते हैं, आपका फिजिकल, मेंटल और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम सामाजिक संवेगात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, अब स्टेज हमारी कौन सी है, प्रीनेटल स्टेज है। ठीक है, अब प्रीनेटल स्टेज जो हमारा है, अब बच्चा पेट के अंदर विकास कर रहा है, तो बात करें तो पेट के अंदर आपने देखा होगा कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे की स्पीड बहुत तेज़ से होती है पेट के अंदर। ठीक है, किसकी, फिजिकल डेवलपमेंट की, और इतनी ज़्यादा होती है कि लाइफ में इतना ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट किसी भी अवस्था में नहीं होता। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो जो फिजिकल डेवलपमेंट की सबसे रैपिड स्टेज जो होती है, अगर ये कहा जाए कि रैपिड स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट कौन सी है, तो आप बताओगे प्री नेटल स्टेज, यानी कि सबसे ज़्यादा तीव्र जो होता है बच्चे का, इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। ठीक है, आप बोलोगे कैसे, हमने देखा होता है बच्चा पहली बार पेट में जन्म लेता है, जब पहली बार वो पेट के अंदर आता है तो वो एक सुई की नोक के आकार का होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 9 महीने का हो जाता है तो उसका आकार लगभग 1 फुट का हो जाता है। तो वो सुई की नोक या रेत के दाने के आकार का था, बट अब वो 1 फुट का हो चुका है, यानी कि बच्चे के अंदर क्या हुए हैं, लाखों गुना विकास हुआ है। ठीक है, तो शारीरिक विकास की सबसे तीव्र स्टेज जो कहेंगे, सबसे रैपिड स्टेज जो हमारी होती है, वो कौन सी होती है, प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, मेंटल एंड सोशल इमोशन डेवलपमेंट की। तो एक बात आपको बता दूं मैं, अभी तक कोई ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है जो ये पता लगा दे कि पेट में बच्चे का कितना मानसिक या कितना सोशल डेवलपमेंट हुआ है या कितना इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है। हुआ होगा हमें पता है, बट कितना हुआ है, किस मात्रा में हुआ है, इसको हम क्या, इसे कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है बच्चों, तो याद रखना, जो मेंटल और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट अगर कोई पूछेगा प्रीनेटल स्टेज में कितना होता है, तो हम कहेंगे
डोंट नो, हम नहीं जानते कि बच्चे के पेट में कितना क्या हुआ है, मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, या कितना बच्चे में क्या है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? यानी कि इस स्टेज में जो है बच्चे के अंदर याद रखना कि बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना हो रहा है, बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कोई भी व्यक्ति जो है इस चीज़ को नहीं बता सकता। ठीक है, हाँ, लेकिन जो फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाएगी, शारीरिक विकास की बात की जाएगी, तो सबसे ज़्यादा जो रैपिड स्टेज होती है, सबसे ज़्यादा जो तीव्र स्टेज हमारी होती है, वो कौन सी होती है बच्चों? वो आपकी प्रीनेटल स्टेज होती है। शारीरिक विकास की सबसे तीव्र काल ये कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो ये था हमारा कौन सा स्टेज? प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, जो 0 से लेकर कब तक होती है? 9 मंथ्स तक। आते हैं हम सेकंड स्टेज पर। सेकंड स्टेज जो है वो कौन सी है? वो है आपकी इन्फेंसी या इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंसी या इन्फेंट स्टेज कहते हैं इसको हम, और ये जो होती है इसको हम हिंदी में कहते हैं शैशव काल, शैशवा काल, या इसको हम शिशु काल भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी एज कब तक होती है? इसकी ड्यूरेशन जो होता है वो होता है बर्थ टू कब तक? 2 ईयर तक, यानी कि जन्म से लेकर 2 साल तक। ठीक है, तो फिर इसी में हम क्या करेंगे? फिर दोबारा से बात करेंगे किसकी बच्चों? फिजिकल डेवलपमेंट की, मेंटल डेवलपमेंट की, और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक, संवेगात्मक या भावात्मक जो विकास होता है उसकी। ठीक है, तो इस स्टेज में आपको बता दो मैं, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है और तीव्र होता है। ठीक है, यानी कि ये कहोगे कि बच्चे के अंदर इसमें भी रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है फिजिकल डेवलपमेंट का। ठीक है, यानी कि बच्चा तीव्र विकास करता है शारीरिक, लेकिन उतना तीव्र नहीं करता जितना कि उसने प्रीनेटल स्टेज में किया था। इट इज नॉट, ठीक है, वेरी फास्ट स्टेज देन अ प्रीवियस नेटल स्टेज। ठीक है, होता है विकास, इसमें भी तीव्र होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना नहीं होता कि जितना कि प्रीनेटल स्टेज होता है। हमने देखा होगा कि बच्चा जब स्टेज में आता है तो बच्चा 1 फुट का होता है, जब 1 फुट से 2 फुट का होता है, यानी कि बच्चे में दुगुना विकास हुआ है, डबल डेवलपमेंट हुआ है, रेट और स्पीड उसकी डबल है। लेकिन जो प्रीनेटल स्टेज में क्या था? लाखों गुना बच्चे में क्या हो रहा है? विकास हो रहा था। यहाँ पे तो 2 गुना हो रहा है, तो बहुत कम है, लेकिन तीव्र तो इसको हम कह सकते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है तीव्र होती है, बट उतनी रैपिड नहीं होती जितनी कौन सी स्टेज में हुई थी? प्रीनेटल स्टेज में हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट की। ठीक है, अब मेंटल डेवलपमेंट के बारे में कुछ ना कुछ तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन आपको बता दूं मैं, ये हम बेसिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अभी आगे पियाजे की थ्योरी आएगी, उसमें तो हम पूरा ही कॉग्निटिव की बात करेंगे, बट इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक की। तो अब ये कहोगे बेसिक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है, कितना होता है ये नहीं कह सकते, बस बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट बच्चे में होता है। ठीक है, इस एज में बच्चे में सेंसरी डेवलप हो जाती है अच्छे से, बच्चा सेंसरी का प्रयोग करने लग जाता है, यानी कि इंद्रियाओं का प्रयोग बच्चा करता है। साथ साथ में इस एज में बच्चा जो होता है इमिटेशन करना शुरू कर देता है। तो आप ये कह सकते हो, और पियाजे ने कहा भी था कि इस स्टेज को हम इमिटेशन की स्टेज कहते हैं, यानी कि इसको कहा जाता है किसका बच्चों? इमिटेशन की स्टेज को इसको हम क्या कहते हैं? अनुकरण का काल। ठीक है, बच्चा इसमें अनुकरण भी कर लेता है बच्चे के अंदर, और ऑब्जेक्ट को समझने की या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने की एबिलिटी भी आ जाती है। प्रेजेंट करना यानी कि इसके बारे में बताना बच्चा क्या कर देता है? शुरू कर देता है। वस्तु को प्रदर्शित करने की, बताने की एबिलिटी भी बच्चे में आ जाती है। ठीक है, और साथ साथ में क्या कि बच्चा इस एज के अंदर ऑब्जर्वेशन जो होती है उसकी वो भी शुरू हो जाती है, बच्चे को ऑब्जर्व करना भी शुरू कर देता है। तो बच्चे में ऑब्जर्वेशन करने की यानी कि अवलोकन करने की योग्यता भी थोड़ी बहुत आ जाती है। ठीक है, तो बच्चे में सेंसरी डेवलपमेंट होता है, इमिटेशन डेवलप होता है, ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट होता है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चे में, और साथ में क्या होता है कि बच्चा ऑब्जर्वेशन करना भी क्या कर देता है? शुरू कर देता है स्टेज के अंदर। ठीक है, थोड़ी बहुत इसके अंदर बच्चे मेंटल एबिलिटी आ रही है। ठीक है, बच्चा मेंटल डेवलपमेंट करता है, बट वो स्पीड बच्चे के अंदर नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की। तो अगर हम सोशियो इमोशनल की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं, हमेशा याद रखना बच्चों, बच्चे की सोशलाइजेशन की।
किसकी बात करते हैं इसके हम? सोशलाइजेशन की। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो हम किसकी बात करते हैं? सोशलाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? समाजीकरण। और समाजीकरण क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। समाजीकरण मतलब होता है कि जब बच्चा अपने आप को सोशल रूल, सोशल वैल्यू, सोशल कस्टम, सोशल कल्चर के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, अडेप्ट कर लेता है, उसी को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, उसकी मैं कुछ एजेंसी भी आपको बताई थी। तो बच्चा इस स्टेज के अंदर बच्चे का समाजीकरण हो तो रहा है, बट उसकी जो एजेंसी है, उसकी जो प्राइमरी एजेंसी है उस समय की, वो क्या है? उसका घर, यानी कि होम। ठीक है, घर जो है बच्चे का, वो कौन सी एजेंसी है उसके लिए? प्राइमरी एजेंसी है, यानी कि प्राथमिक जो उसका वो है, प्राथमिक जो उसके एजेंसियां हैं, वो कौन सा है बच्चों? उसका वो घर, यानी कि उसका घर। ठीक है, हाउस। ठीक है, और अगर हम बात करूं एजेंट की, तो अब देखा 2 साल का बच्चा जो होता है वो घर से बाहर नहीं निकलता, ही कैन नॉट कम आउट। वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, वो घर में ही लोगों के साथ खेलता है, उनके साथ ही वो इंटरेक्शन ज़्यादा करता है। तो घर में जो उसके एजेंसी तो हमारी कौन सी हो गई? होम हो गया। अब हम बात करें एजेंट की, तो एजेंट में कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं उसके पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, इनफैक्ट माता को तो फर्स्ट सोसाइटी भी कहते हैं हम। और दूसरे होते हैं उसके सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब होते हैं उसके भाई बहन, क्योंकि इनके साथ ही बच्चा क्या करता है? इंटरेक्शन करता है। ठीक है, तो याद रखना कि 2 एजेंसी उसकी मेन होती, एजेंट होते हैं, एक पेरेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं उसके बच्चों? सिबलिंग्स होते हैं। ठीक है, तो सोशलाइजेशन की बात की जाए तो याद रखना बच्चे के अंदर क्या होता है? पेरेंट्स होते हैं, घर होती है सोशलाइजेशन। ठीक है, और एजेंसी जो होती है होम है, और एजेंट जो होते हैं पेरेंट्स, और क्या होते हैं? सिबलिंग्स होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, अब ये तो हमने सोशलाइजेशन की बात की, बच्चे की सोसाइटी की बात की। अगर हम इमोशंस की बात करें तो कुछ बेसिक इमोशंस बच्चे में होता है। जैसे मैं बेसिक इमोशन की बात करूँ, बच्चे में क्राई करने की प्रवृत्ति है, तो बताइए बच्चे में बाय बर्थ ही होता है, बच्चे में क्राई करना बच्चा सीख लेता है, और सीख क्या लेता है बच्चे में पाई जाती है। साथ में बच्चे में थोड़ा बहुत एंगर भी आ जाता है, क्रोध भी बच्चा करने लग जाता है। एंगर हो गया, क्रोध एंड फियर भी बच्चे के अंदर होता ही है। ठीक, ये 3 बेसिक जो इमोशंस बच्चे के अंदर होते हैं इस स्टेज में डेवलप हो चुके होते हैं। और ये डेवलपमेंट हो क्या गए होंगे? तो बाय बर्थ ही बच्चे के अंदर क्या होता है? डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा स्टेज? इन्फेंसी स्टेज, जिसके अंदर हमने किसकी बात की बच्चों? बच्चे के क्या नाम है? डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट तेज होता है, रैपिड होता है, बट उतना नहीं होता जितना कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जितना हम प्रीनेटल स्टेज में कर चुके हैं। बच्चे में मेंटली बच्चा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा बहुत इमिटेशन करना शुरू कर देता है। और सोशलाइजेशन में कौन सी एजेंसी होती है? घर जो होता है उसका एजेंसी होती है। और एजेंट कौन कौन से होते हैं? पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, यानी कि भाई बहन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें इसके अंदर मैं आपको बता दूँ। मैं इस स्टेज में बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की थिंकिंग नहीं होती। ठीक है, यानी कि आप ये लगा लो कि बच्चे में थिंकिंग एबिलिटी नहीं पाई जाती, बच्चा सोच विचार नहीं कर सकता, बच्चे में थिंकिंग करने की, रीजनिंग करने की एबिलिटी इसके अंदर नहीं होती। दूसरी बात, बच्चा इस एज के अंदर बच्चे में मोरल डेवलपमेंट भी नहीं होता, यानी कि मोरालिटी भी बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होती है। मोरालिटी मतलब क्या होता है? बच्चे के अंदर नैतिक गुणों का विकास भी नहीं होता, बच्चा सही और गलत के बारे में नहीं जानता। ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ राइट। ठीक है, तीसरा, इस एज में बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट भी ना रह के दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, डिपेंडेंट टू अदर्स, डिपेंडेंट टू अदर्स यानी कि अपने माता पिता या अपने जो भाई बहन होते हैं, यानी कि ये कह सकते हो आप कि वो दूसरों पर क्या रहता है? आश्रित रहता है, यानी कि दूसरों पर क्या रहता है? बच्चा डिपेंडेंट रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात की आज 2 स्टेजेस की, मेन हमारी प्रीनेटल स्टेज, और साथ में हमने किसकी बात की? आपका इन्फेंसी स्टेज, है ना। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे आगे के स्टेजेस हैं। चाइल्डहुड हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर चाइल्डहुड जो होता है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे कि प्रीनेटल स्टेज क्या होता है। ठीक है, सॉरी, प्री चाइल्डहुड क्या होता है, और अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक आप इतना तैयार कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।